बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मजेदार और अनोखी कहानी जिसका नाम है कितने पैर। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी जानवर के कितने पैर होते हैं? चलिए आज इसी रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सांप से। सांप बहुत चुपचाप सरकते हुए चला जा रहा था। बच्चों, ध्यान से सुनो, उसके पास एक भी पैर नहीं था। फिर भी वह आराम से जमीन पर फिसलता जा रहा था। वाह, बिना पैरों के भी चलना आता है इसे। फिर उसकी मुलाकात हुई एक केंचुए से। अरे, यह भी बिना पैरों के रेंग रहा था। दोनों ने हंसते हुए कहा, हमें पैरों की जरूरत नहीं, हम तो ऐसे ही चलते हैं। जैसे ही सांप और केंचुआ आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक तोता उड़कर आया और पेड़ पर बैठ गया। पास ही दो बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे। तोते ने बच्चों से कहा, हम तो दो पैरों वाले हैं। बच्चों ने भी हंसते हुए कहा, हम भी। आगे एक बगीचे में क्या देखा? एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक गाय घास पर खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों को देखकर कहा, अरे, हम तो चार पैरों वाले हैं, देखो। बिल्ली इठलाते हुए चलती रही, कुत्ता खुशी से भौंकता रहा और गाय आराम से चबाती रही घास। अब पेड़ की एक डाल पर एक चींटी चुपचाप चल रही थी। पास ही एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई। मधुमक्खी ने कहा, हम तो कीड़े हैं और हमारे होते हैं 6 पैर। चींटी मुस्कुराकर बोली, हमें गिनना आता है। अब सबकी नजर पड़ी एक कनखजूरा पर। वह धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसके तो बहुत सारे पैर थे, इतने कि गिन पाना मुश्किल हो गया। सब हैरान रह गए। कनखजूरा बोला, मैं सबसे अलग हूँ, मेरी तो हर जोड़ी में पैर हैं। तो बच्चों, इस मजेदार खोज में हमने क्या सीखा? कोई बिना पैरों के भी चल सकता है। कोई 2, कोई 4, कोई 6 और कुछ तो बहुत सारे पैरों वाले भी होते हैं। हर जीव की अपनी अलग चाल होती है और यही तो प्रकृति की सुंदरता है। आज हमने जान लिया कि कितने पैर हमारे आसपास के जीवों के होते हैं। अब जब भी कोई जानवर या कीड़ा देखो, ध्यान से देखना और उसके पैर गिनना मत भूलना। हमें उम्मीद है कि अब आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अब इस चैप्टर के नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एड्यूरेफ पर एक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और बहुत सारे कोर्स भी मिलेंगे। धन्यवाद।